नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुयारं नमो वज्रायारं नमो वै सवसाहुरं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः भक्षेरियं सारस्य वृक्षुं तात्पर्य संहिताम् नम्योऽर्जुनं वीरम् अनन्तवर्णान् गंसन् सहावं मोक्षामियं सारन्ति वरसुके वधूभङ्गम्। आचार्य कुंद जी कहते हैं, अपना अस्तित्व, अपना स्वरूप, अपनी साधना, अपनी आराधना, अपना फल अपने में देखो। अपने को जाने बिना, अपने को पहचाने बिना दुनिया तुझे जान जाए असमान जाति पर्यायों से, शैली से, संयोग की भीड़ भाड़ से, पुण्य के उदय की अनुकूलताओं से सारा जगत तुझे जान जाए और वैसा ही तू अपने को भी मानता रहे तो तुझे क्या मिलेगा? उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए है, नीचे गिरने के लिए नहीं होता। किम काहज बनवासो काय क्लेशो विचित्र उपवासो अध्ययन मौन पहुदी समुदारहित सामदस्य समुदारहित समस्त समता से रहित अभेद से कहें तो साम्य भाव रूप परिणति से रहित, अभेद में कहें तो क्या कहेंगे? साम्य भाव रूप परिणत आत्मा से रहित। परिणति से रहित नहीं, साम्य भाव रूप परिणत आत्मा स्वयं धर्म रूप है। जंगल में भी जाएगा तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा वहां? तेरे सुख शांति में विघ्न करने वाली तेरी बहिर्मोह दृष्टि है। आप इनको समझा दो तो समझ लो भाई, समझा तो रहे, अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसी चिकित्सा है, रोग भी एक है, रोगी अनेक हों और उसका इलाज भी एक है। जगत के सर्व जीव अपने को जाने बिना, पहचाने बिना, अनुभवे बिना दुखी हो रहे हैं और अपने को जाने पहचाने बिना कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है। अब चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इससे कोई मतलब नहीं। देखो ये संसार ऐसा ही चलता रहेगा। पुण्य के उदय की अनुकूलताओं में रौद्र ध्यान बहुत किया, उस रौद्र ध्यान में किसी को कुछ समझा नहीं। आज उन कर्मों का उदय आया, अब भेद ज्ञान करके अपने को इन कर्मोदय से भिन्न समझने के अलावा कोई उपाय नहीं। नाना प्रकार के भोगों में मस्त रहा, अब शरीर में रोग हुए, अब सोचे कोई देवी देवता कर दें, कोई और बांट ले वह हमारे दुख को, कोई नहीं बांटेगा।
सम्यक ज्ञान रहित जीवों को विश्व में कहीं शरण नहीं है। अब अभ्यास न करो तो हम क्या करें? मत करो। कितनी चर्चा कर ली इस पर, लेकिन सुन करके क्या कान सुनी वह कान निकाली। और तुम्हें दुखी रहना है तो रहो भैया। तुम ये सोचो माला फेर फेर करके हम भगवान को राजी कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। तुम कहोगे अमुक स्तुतियां पढ़ करके, सोच पढ़ करके भगवान को खुश कर लेंगे और हमारी ये विपत्तियां टल जाएंगी। ऐसा ये मिथ्या मान्यता में मत रहो। दृष्टि बदलने के लिए सोच बदलना है। कितनी बार दृष्टांत दिया, आधा गिलास भरा देखो, क्या उसी को आधा खाली देखो। आधा गिलास भरा है तो आधा खाली है। अब चाहे खाली की ओर से देखना शुरू कर दो, चाहे भरे की ओर से देख करके संतुष्ट हो जाओ। ठीक है, आधा है, आधा पी लेते, कोई बात नहीं। बहुत अनुकूलताएं हैं अभी हमारे, बहुत अनुकूलताएं हैं नारकी जीवों की अपेक्षा, प्रियंत जीवों की अपेक्षा, अनेकों मनुष्यों की अपेक्षा बहुत अनुकूलताएं हैं। ऐसे ऐसे बेचारे जीव हैं, कहाँ कहाँ पड़े। अभी देख रहे थे वो केंचुआ बिलबिला रहा है, चींटियां लग गई, उसको खींचे गए आ रहे हैं जिंदा ही पे। ये गधे घोड़े वगैरह होते हैं ना, इनके ये घाव हो जाते हैं और वो छोड़ देता है जानवर। जिंदा पे कौआ लगे, नोचने लगे। देखा नहीं है दुख तुमने, लेकिन ये दुख नहीं है। दुख है देह को अपना मानने का। जिन्हें सुखी होना हो, प्रसन्न रहना हो, देह को अपना मान करके कोई प्रसन्न नहीं हो पाया। देह से भेद ज्ञान करके ही सुखी हो पाओ। क्या करें? कर क्या सकते हैं बता? पर वस्तु से अपना उपयोग समेटो, अपनी दृष्टि समेटो। पर वस्तु में कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये शरीर में रोग है तो है, भोग है तो भोग है, सुंदर है तो सुंदर है, कुरूप है तो कुरूप है, जैसा है वैसा है। हम ये पूछते हैं, जिनवाणी सुनते जिन्हें प्रसन्नता नहीं होती, प्रसन्नता नहीं आती, वह कहाँ आएगी? बहुत मोटी सी बात है। आत्मा अंतर में विराजमान है, परमात्मा स्वरूप है। उसे देख करके प्रसन्नता आए, वो तो कोई अद्भुत बात है ही। लेकिन हम ये कह रहे, जिनवाणी सुनते प्रसन्नता नहीं आए तो अब उसके दुख को कौन दूर करेगा? लड्डू खा ले, वैसे क्या हो जाए? लड्डू खाओगे तो पेड़े का मन चलेगा, पेड़ा खाओगे तो बूंदी का मन चलेगा, बूंदी खाओगे तो गुलाब जामुन का मन चलेगा। और क्या होगा? मीठा भीठा खाते खाते उग जाओगे, नमकीन का मन चलने लगा। ये तो तृष्णा बढ़ाने वाली बातें हैं, इनसे तृप्ति नहीं है। अब तुझे देह में एकत्वपना, जबरन देह में एकत्व बुद्धि पड़ी है और उसके कारण से दुखी है। अब दुख का कारण परद्रव्य को माने। अब क्या करें उसको? मौसम बढ़िया होगा, हवा चले, बस इसमें सुखी मानना हो तो मानो। हम क्या करें? अब ये संभव तो है नहीं कि ऐसा ही मौसम बना रहे और ऐसी हवा चलती है। संभव तो है।
अनेकों जीवों को के हृदय में दुख हो रही होगी ऐसे मौसम को देखकर। तो भैया अब हरी तो छत पड़ी 4 घंटा बरस गया। अनेकों जीवों के हृदय में भगवान ने बस स्टैंड तक जाना है, देर के लिए रुक जाए, 1 घंटा के लिए अपनी गाड़ी में गया। अब बताओ क्या करें, उनको कौन सुखी करेगा? जिन्होंने पर को अपना मान लिया है, जिद है, हम सब करेंगे धर्म के नाम पर क्रियाएं, ज्ञान के नाम पर जिनवाणी पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, सब करेंगे, लेकिन देह को हम अपना मानेंगे, उनको कौन सुखी कर सकते? ये समझ लो लंका में सीता जी विराजमान है, बढ़िया बढ़िया भोजन की थालियां, बढ़िया बढ़िया वस्त्राभूषण, दास दासियां, संगीत नृत्य, सब रावण नाना रूप बना करके श्रृंगार करके खड़ा हो गया। क्या करे सीता? अरे सीता को प्रसन्न देखने के लिए तो एक ही उपाय है, राम के समीप में से प्रसन्न कर। जंगल में भी प्रसन्न है, जमीन में प्रसन्न है, और महल में वहां कोई प्रसन्नता नहीं। जहां राम है वहां प्रसन्नता है, जहां आत्मा है वहां सुख है। अब नहीं करना वो मत करो। अपनी एक जबरन विपरीत कल्पना कर बैठे, अटकलें लगा बैठे, यहाँ कोई नहीं पूछता, ढंग से व्यवस्था नहीं है, कोई देता नहीं, मेरे दूध में कम गर्म होगो, ये दाल में नमक ज्यादा होगो, ये बांझे होगो, और जाए दे दो, हमें नहीं दो, न घी कम होगो, न फलाना होगो, पैसा कम, बस। अब दुखी करने के लिए कल्पनाओं के अलावा और क्या है बता? टूटरमल जी कहते हैं दुखी तो अपने विकल्पों से होता है, अपनी कसायों से होता है। दुख का कारण परद्रव्य को मानता है, अब मानता है, हम क्या करें? परद्रव्य अपने अनुकूल कैसे परिणमित होंगे? कैसे परिणमित होंगे कुछ मालूम है? निश्चय से देखें तो परद्रव्य कभी अपने अनुकूल परिणमित नहीं होंगे। किस किस के अनुकूल परिणमित हों? एक ही द्रव्य को नाना जीव नाना प्रकार से परिणमित होना चाहते। हम सोचते तुम यहाँ आया हैं, और माँ सोचती है विवाह कर लो तुम। अब बताओ तुम क्या करो? विवाह करते हो तो हम दुखी हो रहे हैं, और यहाँ भगाते हो तो माँ दुखी हो रही है। अब क्या करोगे? कछ मत करो, अपना हित देखो, अपना हित देखो, और कुछ नहीं कर सकते। मोही को कोई सुखी बनाने में समर्थ नहीं है, और ज्ञानी को कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। निश्चित बात। एक कहता है रुको, एक कहता है जाओ, एक कहता है कुछ, एक कहता है कुछ। अब बता तुम क्या करोगे? तुम्हारा हित हो तो तुम करो। अलग से समझाने की, समझने की कोई जरूरत नहीं है। सुखी होने के लिए इतना समझना है कि देह हम नहीं है, हम चैतन्य भगवान आत्मा है, हम अनादि अनंत हैं। हम ये 2-4 वर्ष के, 10, 20, 50 वर्ष के नहीं है। हम कोई बूढ़े कमजोर असमर्थ पराधीन नहीं है। हम तो एक सदा काल एक रहने वाले ज्ञानानंदमय महासत्य। क्या करें? नींद आती है। क्या करें? नींद फिर वही बात, क्या करें क्या करें? मिटता ही नहीं है कभी।
कर्तृत्व के इतने गहरे संस्कार हैं, यहाँ कुछ करने का निषेध करो तो यही लगेगा, तो बताओ क्या करें। जैसे वैसे ही छात्र कुसंग में रहने वाले लापरवाह, क्लास में ढंग से पढ़ेंगे नहीं और अलग से ट्यूशन अलग से बता देते हैं। अलग से क्या बता? 3 लोग 3 काल में यही सुख का मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग है नहीं। आज मानो छे, कल मानो छे, अनंत काल बाद मानो। इस भव में मानो छे, अगले भव में मान ले। ये तुम्हारी माला क्या करेगी जब मन स्थिर नहीं है, श्रद्धा निर्मल नहीं है? ये माला क्या करेगी? ये पुजारी का वेश पूजा ये क्या करेगी तुम्हारा? यहाँ तो ऊंची बातें हैं, मुंडाजम ये वनवास क्या करेगा जब नाना प्रकार की अनुकूलताओं से भरा हुआ, नाना प्रकार की अनुकूलताओं से भरा हुआ, एक से एक सुंदर स्त्रियां, एक से एक सुंदर बालक, एक से एक आज्ञाकारी मंत्री, खजाना भरा, हाथी घोड़े, सब कुछ। ऐसा गृहवास सुख का कारण नहीं है, तो ये वनवास कहाँ से सुख का कारण है? एकांत भैया, एकांत में मत भागो, एकांत में जाओगे वहां कहीं एकांत नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां विश्व में 6 द्रव्य न हो। एकांतवास का मतलब है अकेला देखना, अकेला देखना सीखो, मैं अकेला हूं। कोई पड़ोसी का मरण देख करके एकदम ये तो नहीं मानता मैं मर रहा हूं, तो शरीर का मरण देख करके ये कैसी लगता है मैं मर रहा हूं? ये गहरी भीतर में मान्यताएं घुसी हैं विपरीत, और वो सुखी नहीं होने देती कहीं भी। जैसे बेईमान कोई भी धंधा करे सफल नहीं हो पाता, कोई भी धंधा करे, उसकी नीयत खराब है ना बेईमानी की, वो कुछ भी धन, और फिर सोचेगा नौकरी कर ले, नौकरी में भी सफल नहीं, फिर धंधा कर, धंधे में सफल नहीं। अरे ये बेईमानी छोड़ दे भाई, पर ईमानदारी से। ईमानदारी माने क्या समझते हो? परमाणु मात्र मेरा नहीं। एक तत्व का सिद्धांत हुआ यह, परमाणु मात्र मेरा नहीं। दूसरे भी सिद्धांत समझ लेना, 7 तत्वों का सिद्धांत घटा लेना। नहीं रहे लक्ष्मी अधिक छल कर, कर्म बंध विशेषता। कहीं जाओ, और प्राय की वैसे ही करते, क्या करें, कहीं सुख नहीं है, कहीं शांति नहीं है। बिल्कुल सही बात है। केवली समुद्र घाट के समय में लोकपूर्ण समुद्र घाट है ना, सारे लोक में जीव के प्रदेश फैल जाते हैं, तो नीचे के प्रदेशों में क्या दुख रहता होगा? नीचे के प्रदेशों में दुख रहता होगा क्या?
और वो सिद्धालय के समीप जो प्रदेश में पहुंच गए, उनमें कोई ज्यादा आनंद होता होगा। ये समय जी के मंगलाचरण की टीका है, बंदित्व सब सिद्धम। इसका अर्थ है कि भाई अपने में और सर्व की आत्माओं में सिद्धत्व की स्थापना करो, कहीं मत भगो, किसी की ओर मत देखो। निश्चय की बात नहीं कह रहे हम अकेले, व्यवहार की भी यही बात है। कोई पुण्य के उदय से ज्यादा सामग्री नहीं देगा। जब जीव के साथ में अनाद संबंधों से कर्म जीव के साथ में जा रहे, तो जहां जिसका कर्मोदय है वहां उसको उस प्रकार की सामग्री है। कहा था न पहले, गांव में भी करोड़पति होते हैं और महानगर में भी फुटपाथ पर होते हैं। शिला के नीचे भी हनुमान जीवित रहे। अब हनुमान की बात उस समय की तुम्हें सोचो, ये तो शास्त्रों की बात है। अभी भी भूकंप में और बोरिंगों में बच जाते जी, जिनकी आयु उस परिस्थिति वहां भी बच जाते, और मरने वाले हॉस्पिटल में भी मर जाते। सब कुछ है। अपने उपयोग को भ्रमाओ मत, अगर संसार में भ्रमण नहीं करना है तो। ये बिल्कुल ये भाषा बोलना बंद कर दो तो क्या करें? जो कह रहे सो ही करो, और कुछ उपाय तो क्या करें? माने तुमने सुनाया सब मेंट दिया, अनसुनी कर दी। चाहे सुनो भाई मन फिरन, जो चाहो अपनो कल्याण, कह करके फिर क्या किया, क्या कहा? मोह महामतियो नाथ, भूल आपको भरमत बात। तुम अपने को भूल कर व्यर्थ हैरान हो रहे हो, मतलब तुम हैरान हो नहीं, तुम तो भगवान हो। हाँ होगा। जैसे लोग तुम्हें एक शब्द बोल रहे, तुम तो फालतू परेशान होते रहे, तुम चले आते। सर्दियों की रात में या बरसात की रात में कोई स्टेशन पर 2 बजे आवे और घर न आए और वहीं अपना कुड़कुड़ाता रहे, तो घर आए वहां से आज तो मर गए ठंड के मारे, आज तो बहुत भीग गए, बिल्कुल नेक भी जगह नहीं थी, बिल्कुल टप 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 हो रही थी उसमें, गए गेस्ट हाउस में, वेटिंग रूम में। तो माँ क्या कहेगी? बेकार परेशान हुए, तुम घर क्यों नहीं आए? अब हमने सोची को जाए, सब सोए गए हुए हैं, जाने खुलेगो कि नहीं खुलेगो। जब इस प्रकार की तुम घर के बीच में घर में शंका कर बैठे हो और फालतू परेशान हो रहे हो, अब तुम्हें क्या करें? कौन सुखी करेगा? अरे भाई, ये निश्चित मानो अस्ति नास्ति, जैसे बाहर में सुख नहीं है ऐसे भीतर में दुख नहीं। उसी प्रकार रंच मात्र, जैसे बाहर में दुख नहीं है, सुख नहीं है, ऐसे भीतर दुख नहीं है। और सुख दुख कल्पना भी नहीं है, सुख दुख कल्पना भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है, दुख विपरीत कल्पनाओं से उत्पन्न हुआ है और सुख स्वभाव है जीव। स्वभाव को समझे तो हर परिस्थिति में सुखी रह सकते, और नहीं तो बदल लो लाइन, समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, बदल लो। तुम्हारे बदलने से थोड़ी बदलेगी।
सुख दुख दोनों की घड़ियों में लिखा, ऐसा तो नहीं है सुख की घड़ियों में। क्यों, कैसे? कि कोई भी घड़ी हो, कैसा भी उदय हो, वे अपने को उदय रूप नहीं देखते, वे अपने को आत्मा रूप देखते। अब क्या कर रहे? तू प्रज्ञा क्षीणी ज्ञान ने उदय नहीं संधि सब छीदवा। उदय को उदय में जिन्होंने देखा, उदय को अपने में नहीं देखा, उनका उदय क्या करेगा? रोग को रोग में देखा, रोग को अपने में नहीं देखा, उनका रोग क्या करेगा? अपमान को अपमान में देखा, अपने में नहीं देखा, उनका अपमान क्या कर लेगा? क्या करेगा बता? सत और असत, निज को निज पर को पर जान, अपने को अपने में देखो और पर को पर में देखो। और देखना कोई असंभव नहीं है, क्यों है ही ऐसा। इस भेद ज्ञान के बिना कहां से समता आएगी, और समता के बिना कहां से सुख होगा? ध्यान रखना, इष्ट की कल्पना करके सुख मान लेना अलग बात है और सुखी होना अलग बात है। दोनों की परिभाषा अलग अलग है। कहीं इष्ट की कल्पना करके सुख मान लेना वो रौद्र ध्यान है, मजा मजा मजा, चाहे हिंसानंदी होगा, चाहे अमृतानंदी होगा, चाहे चौर्यानंदी होगा, चाहे विषयानंदी होगा, परिग्रह नहीं। हम ये पूछते हैं, जिसको आनंद आया वो बोल कैसे सकता है मैं आनंद आ गया? कैसे बोलेगा? बोल के बता। कोई कैसे बताए हम मौन हैं? एक भाई प्रवचन सुनने की दृष्टि से आ रहे थे, उनसे कहा भैया आज तो मौन है, चलो तो दर्शन ही करें। और यहाँ प्रवचन हो रहे हैं, वो कहे हम तो भैया आज मौन है, अब कैसे कहेंगे? बोलो। सुखी की मुद्रा बताएगी हम सुखी हैं, और उस मुद्रा की भाषा को पढ़ करके समझना होगा कि सुख का यह उपाय है। जिन मुद्रा, जिन मूर्ति को या जिन मुद्रा को देख करके समझना होगा कि ये सुख का उपाय है। कितनी बार कह चुके, अपनी ओर देखना सुख का उपाय है, अकर्ता भाव सुख का उपाय है, कर्तृत्व का त्याग, स्थिर रहना सुख का उपाय है, परिग्रह का त्याग सुख में निमित्त है। परिग्रह का जोड़ना ये कोई सुख का कारण नहीं हो सकता। परिग्रह का छोड़ना वह सुख का निमित्त हो सकता है। किसके लिए? ज्ञानी के लिए। और नहीं तो मरण के समय में सब छूट जाता है। कितना सुखी होता है जी। जिस साता के उदय में सामग्री मिली, वह साता की स्थिति पूरी होने पर वह सामग्री छूट जाती है, एक क्षण ज्यादा नहीं रहती। जिस आयु कर्म के उदय में शरीर मिला, आयु क्षीण होने पर वह शरीर अपने आप छूट जाता, एक क्षण ज्यादा नहीं रहता। अब क्या कहोगे?
पर को देखो, हम ये नहीं कह रहे पर को मत देखो, लेकिन पर को पर में देखो। जो जहां है वहीं देखो, जो को जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ ले, बिन छुटवाए सभी छूटेगा। दूध, अकेला दूध शुद्ध है क्या? शुद्ध, शुद्ध। और पानी के शुद्ध, और दोनों मिल गए तो दूध में पानी मिला दिया या पानी में दूध मिला दिया। अब पानी भी अशुद्ध हो गया कि नहीं हो गया? पानी भी अशुद्ध हो गया, उसे कपड़े धो कैसे धोगे? पियो कैसे पियोगे? पानी वाली पानी चीज नहीं रही, पानी मिल गया ना। तो भैया जिन्हें सुखी होना हो, ये उपदेश सदैव ध्यान रखना, क्या अपना अंश पर में मत मिलाना, पर का अंश अपने में मत। जीव को जीवत्व की ओर से देखो तो शुद्ध है, पुद्गल को पुद्गल मात्र देखो तो शुद्ध है, और जीव और पुद्गल को एक मिला हुआ देख दो तो अशुद्ध हो गया। मिले नहीं है, एक क्षेत्रावगाही संबंध के काल में भी दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं, दोनों के क्षेत्र एक नहीं है। अंश का मतलब अवयव बोलते हैं। कोई अंश अपने में मत मिलाओ, अपना अंश पर में मत मिलाओ। अब तुम्हारे अंश क्या है, पर के अंश क्या है, इस बात को सोच लो। हम विशेष गुणों की चर्चा नहीं कर रहे, हम सामान्य गुणों की चर्चा करेंगे। बोलो, अपना अस्तित्व पर में मत मिलाओ, पर का अस्तित्व अपने में मत मिलाओ। मिला सकते भी नहीं हो, मिला हुआ मत जानो, मिला करके मत देखो। अपना स्वरूप पर में मत देखो, पर का स्वरूप अपने में मत देखो। अपना सुख ज्ञान दर्शन पर में मत देखो, पर के स्पर्श रसगंध वन अपने में मत देखो। अपना कर्तृत्व पर में मत देखो, पर का कर्तृत्व अपने में मत देखो। बताओ कौन सी चिंता है तुम्हें? जिसने स्वयं होते हुए परिणमन को स्वयं होता हुआ देख लिया, उसको क्या चिंता हो सकती है? करना करना करना, अरे अपना कार्य दूसरा नहीं करता, पर का कार्य अपन नहीं करते, और आगे पीछे कोई कार्य को नहीं करते, तो जो बताओ क्या होगा? कर्ता कर्म की स्थिति मिलाओ बस। कर्ता कर्म अधिकार क्यों लिखा आचार्य भगवान ने? जीव जीव अधिकार क्यों लिखा? अजीव से भेद ज्ञान कराने के लिए जीव अधिकार लिखा है। अजीव और जीव में क्या व्यवहारिक संबंध है, ये आगम ग्रंथों में लिखा। जीव एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, संगी असंगी लिखा कि नहीं? और यहाँ क्या लिखा? ये एक इंद्रियाजित भाव जीव नहीं है। पर के बीच में और अपने बीच में क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वह आगम ग्रंथों में देखो। यहाँ कोई प्रकार का कर्ता कर्म संबंध नहीं है, ये देखो, इसलिए है कर्ता कर्म। पूरी भाषा समझो तो ये समझो, कर्तृत्व बुद्धि छुड़ाने के लिए कर्ता कर्म अधिकार है। नहीं, कर्ता कर्म कर्तृत्व बुद्धि से होने वाले दुख को छुड़ाने के लिए कर्ता कर्म अधिकार। जीव अजीव को एक मानने से होने वाले दुख को छुड़ाने के लिए जीव अजीव अधिकार है।
माने एक कर्ता बुद्धि छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर तो कोई कुछ मानेगा ही नहीं, अपने आराम से स्वच्छंद हो जाएंगे। अरे स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे, स्वतंत्र। कर्तृत्व बुद्धि से होने वाला दुख छुड़ाया है। जीव भी दुख से छूटना चाहता है और आचार्यों ने भी दुख से छूटने का ही उपाय बताया, और हम भी दुख से छूटने का उपाय करते हैं। 2-3 दिन पहले कही पंडित जी ने कहा, सुनो विचार करके देखना, वैसे ही हाँ मत कर देना। जिनवाणी सुनने का एक तरीका है, जिनवाणी सुनने का या पढ़ने का एक तरीका है। क्या नहीं समझ में आए तो अभी ना मत करना, नहीं समझ में आए तो अभी ना मत करना। वस्तु तो ऐसे ही हमारी समझ में भूल है, भूल हमारी है, शास्त्र की नहीं है, वक्ता की नहीं। सम्यक दर्शन पूर्वक सुनना। नान्यथा वादिनो जिना, और जब तक समझ में ना आए तब तक हाँ मत करना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ नहीं। जब तक समझ में ना आ जाए तो ना मत करना, वो हाँ मत कर देना। ये मायाचारी मत कर लेना धर्म मार्ग में, जिनवाणी सुनने में कि हमारी समझ में आ नहीं रही, हम कह रहे हैं देव और आत्मा को भिन्न, और भीतर में सोच रहे हैं ये भिन्न कहाँ है? भिन्न तो मरण की समय होगी, आगे थोड़ी है। कह रहे हैं अकर्ता और सोच रहे हैं हमारे करे में ना कैसे हो जाए, कर तो हम ही रहे आगे। सर महाराज ये झाड़ू तो लगानी पड़े, बिना लगाए तो सफाई होगी नहीं। तो झाड़ू लगाने वाले भी विश्व में हैं, और अगर तुम्हें सफाई का कर्तव्य रहा तो झाड़ू लगाने वाले मत बन जाना कहीं। झाड़ू ही लगाते रहना, अपने भीतर झाड़ू मत लगाना कभी। रोटी तो बनानी पड़े, कहीं जाकर के रोटी बनाने से ही काम नहीं करना पड़े, कहीं तुम्हें रोटी बनाने पड़े, रोटी बनाने पड़े, रोटी बनाने पड़ेगी। बार बार वही कहती हो। अरे कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें बिना बनाए हुए रोटी मिलती है। दूर मत जाना, आप रोटी बना दे तो फिर मिलती है आपको रोटी बनी। और वो आपकी पत्नी वो ये सोचती होगी रोटी बनाए बिना कैसे बन जाए, और आप कहाँ बनाते? कितने जीव ऐसे हैं जो रोटी बनाते हैं। अरे कितने जीव ऐसे हैं जो कितने लोगों की रोटी बना रहे, और कितने जीव ऐसे हैं कितने लोगों को रोटी खिला रहे। इनको रोटी देना, बैठे ऐसे बैठे, लो भैया इनको रोटी खिला देना। और कहने की भी जरूरत नहीं, कहने की भी जरूरत नहीं। अपन लोग तो इस भूमिका में बैठे कह भी देंगे, लेकिन एक मुनीश्वर के पास जाकर के बैठ गया, कोई श्रावक आकर के बैठ गया और भूखा बैठ गया, 3 बज गए मान लो। महाराज कहेंगे थोड़ी इनको रोटी खिला। वहां रहने वाले भी श्रावक ही है, भैया तुम कहां से आए, कब आए? चुप, अभी आए। अभी आए तो रोटी खाएगी, भोजन किया कि नहीं किया? अब कर लेंगे। अरे कर क्या लेगो, चलो जल्दी। मैंने बिना कहे, बिना विकल्प किए बोला हुआ कि नहीं हुआ था, और उसके उदय में नहीं है तो तुम कह दो ए भैया इनको रोटी खिला देना। क्यों, क्या बात है, खाए क्यों? महाराज क्या करें, वो घर कोई है नहीं, चारों लोग। माने कहने पर भी, विकल्प करने पर भी ना हो, और हो तो बिना विकल्प के, बिना कहे हुए हो। ये बातें लोक में तुम्हें नहीं समझ में आती।
लेकिन ये समझ झूठी है जब तक स्वाचर से न हो। पाप के उदय में अज्ञानी जीव को अपने विकल्प के अनुसार कार्य होते हुए न दिखें तो भी कर्तृत्व बुद्धि नहीं छूटती। दूसरे का दोष दिखाई देता है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं होती। उन्होंने कहा भैया इनको भोजन कराना। अब उसने कहा महाराज घर कोई है नहीं, आज बंद है, आज फलाना है, आज उनकी तबीयत खराब है, आज ऐसा है। अब हमको क्या होगा, ये नहीं सोच पाएंगे इनका उदय ऐसा है, इसका सामने वाले हम ये कहेंगे तो अरे किसी और से कह दो, तुम्हारे ही घर तो बंद है, किसी और से कह दो ना। अभी तुम्हारा भाई आया तो कौन कैसे खिलाओगे, कुछ तो रखा होगा। माने वो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे उन्हीं विकल्पों में। विकल्प को सुलझाना नहीं जानते, विकल्पों को उलझाना जानते। वस्तु स्वभाव का विचार करो तो विकल्प सुलझते हैं, वस्तु स्वभाव के विपरीत विचार करो तो उलझते चले जाएंगे। सुख प्राप्त हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर चला जाए। और इनको खाने पर भी उतनी शांति नहीं है जिनको उनका अंतराय हो गया और इतनी शांति है। आप और हम 2 बार भोजन कर लें तो भी इतनी शांति नहीं है जैसी शांति मुंदाज को अंतराय के काल में भी है। बोलो है कि नहीं? कोई जैनी ना करके बता, इतना तो श्रद्धान है जैन का। भले वो अपनी ओर से देखे, हाँ भैया अंदर वो अब ऐसी गर्मी में क्या करेंगे, क्या हो वो, ये बात अलग है, लेकिन जानता है हमारे इस भोजन करने के काल में भी जैसी शांति नहीं है ऐसे योगीश्वरों को बिना भोजन किए हुए शांति। हमारे घर में भी ऐसी शांति नहीं है, सारी व्यवस्थाएं होते हुए भी जिनकी जैसी शांति उनको जंगल में है, आत्मज्ञानियों को, योगियों को। क्यों? शांति का मार्ग, शांति का उपाय भेद ज्ञान है, समता भाव है। शांति का उपाय ये बाहर की सामग्री नहीं है। तुम्हें याद होगा वो इतना लोभी, देवता ने कहा वरदान मांगो तो क्या मांगने लगा, जो हम छीने सो सोना हो जाए। अब सोचता था बस अब हम रहेंगे, लेकिन इस जो हम छुए सो सोना हो जाए इसमें कितना कष्ट होगा विपरीत मान्यता में, विपरीत विकल्प में, ये उसने सोचा भी नहीं था। आगे की कथा आपको मालूम। उसको भूख लगी, प्यास लगी, अब पानी छुआ तो सोना, रोटी छुई सोना। 2 दिन में घबरा गया। समझना, पुण्य के उदय में अनुकूलताएं भी इसी प्रकार से घबरा देंगी, तो मैं घबरा जाओगे। आपने घटनाएं सुनी होंगी, तीव्र दुख में भी हार्ट अटैक पड़ जाता है और तीव्र हर्ष में भी। एक व्यक्ति का 5 लाख का नुकसान हो गया, बड़ी पूंजी थी के पास, बेचारे अटैक पड़ जाए, मर गए, अब क्या करें। और एक भिखारी को अगर 50 लाख मिल जाए तो 5 लाख मिल जाए, और ना से अब कहाँ धरेंगे, को ले न जाए, उसकी भी नींद टूट जाएगी, नींद थोड़ी आएगी, उसकी भी जीत ऊपर चढ़ जाएगी। भैया प्रतिकूलता ही दुख का कारण नहीं है, अनुकूलताएं भी दुख का कारण है। और अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं अपनी विपरीत कल्पनाएं अज्ञान से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए मूल में तो अज्ञान ही दुख का कारण। अब हम उसको दोनों को अगर मिला करके कहें तो
अज्ञानी अनुकूलताओं में दुखी और ज्ञानी प्रतिकूलताओं में भी सुखी। इनसे संबंध ही मत जोड़ो। देखो भाई, चले बिना तो पहुंचते नहीं, कहीं किसी रास्ते पर चले बिना तो नहीं पहुंचेंगे गंतव्य। जिस प्रकार चले बिना नहीं पहुंचते, उसी प्रकार विपरीत दिशा में चलने पर भी नहीं पहुंचते। क्या कहा? जैसे चले बिना नहीं पहुंचते, ऐसे ही विपरीत दिशा में बिना चले हुए नहीं पहुंचोगे। चलने से पहले दिशा देख लेना, उतना उतावलापन नहीं करना कि विपरीत दिशा में चल बैठो। दुख से घबरा करके सुखी होने के उपाय करने से पहले सुखी होने का सम्यक उपाय समझ लेना, तत्व विचार ही करना, विपरीत विचार में मत दौड़ जाना, नहीं तो अधिक अधिक दुखी हो जाओ। कहते हैं जिनवर करते तत्व अभ्यास करिए, चाहे किसी का अभ्यास नहीं। सच्चे उपदेश का से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। गुरुवो भवन्ति शरणा प्रबुद्ध नय चक्र संचारा। जब उलझन हो तो वो नय चक्र के संचार में प्रबुद्ध गुरु भी शरण होते हैं। चाहे किसी से चाहे कुछ चाहे सुन लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, अपना विचार करते रहना और करने लगना जल्दी से, और फिर दुखी के दुखी और दुख, और हम तो और ज्यादा परेशान हो गए। उपाय, तू जो उपाय करता है वह झूठे। अगर तुम्हें ये समझ में आए हम जो उपाय कर रहे हैं वो झूठे हैं, तो फिर जो भगवान कह रहे सुखी होने का उपाय, वही उपाय करना। सर्वथा मत लगा लेना, कहीं सुख नहीं है। सर्वथा मत लगा लेना, कहीं सुख नहीं है। आत्मा के अतिरिक्त कहीं सुख नहीं। इतना सियाजबाद साथ में रहना, और सियाजबाद साथ में नहीं रहेगा तो विवाद खड़े होंगे। कोई करता नहीं है। अरे वस्तु स्वयं अपने परिणमन का करता है, किसी कर्ता की जरूरत नहीं है। अज्ञानी और ज्ञानी का पहले अंतर बताया था ना। अज्ञानी कहता हमारे पास पैसा नहीं है, ज्ञानी कहता हमें पैसा की जरूरत नहीं, मैं तो पैसा के बिना ही भगवान हूं। जिन जिन अभावों का रोना रोता है ज्ञानी, अज्ञानी जिन जिन अभावों का रोना रोता है, ज्ञानी उन्हें पहले ही अभाव रूप देखता है। ये अभावों का रोना बंद करो। लड़का नहीं मानता कि लड़की नहीं मानती, कि बहू नहीं मानती, कि सास नहीं मानती, ये बातें बंद करो। बहुत बेकार बातें हैं ये। सच बात ये है, हम नहीं मानते। भैया सुखी होने के लिए लड़के की मान्यता नहीं बदलनी है, इन सब की मान्यता नहीं बदलनी, अपनी मान्यता बदलनी है। अरे ये सब न मानने के लिए स्वतंत्र हैं, तो हम भी कर्तव्य छोड़ करके, मोह छोड़ करके आनंदित रहने के लिए स्वतंत्र हैं। कौन हमारा आत्मा इनके अधीन है? सारे घर की समस्याओं का समाधान। तो क्या करें? वो लड़का नहीं मानता, उसके मारे बड़ी परेशानी। वो लड़की नहीं मानती, उसके मारे बड़ी परेशानी। सही बात है, तुम नहीं मानते तो भी तुम उसे अपना मानते हो। वो नहीं मान रहा है तो भी तुम उसे अपना मानते हो। तो भी तुम्हारे विकल्प के अनुसार नहीं परिणमता, इससे ज्यादा प्रमाण क्या होगा कि तुम करता नहीं हो। लेकिन तो भी कर्तव्य तो नहीं छोड़ते, तो हम क्या करें? ज्ञानी को अपने विकल्प के अनुसार होते हुए परिणमन में भी कर्तव्य तो नहीं होता।
ज्ञानी को अपने अज्ञानी को अपने विकल्प के अनुसार न परिणमते हुए का भी कर्तव्य नहीं छूटता। कर्तव्य छूटने के लिए स्वभाव दृष्टि चाहिए। जो अपने को ज्ञाता अनुभवता है उसको कर्तव्य किसी परिस्थिति में नहीं होता। आचार्य अमृतचंद जी हुए कि नहीं? समयसार आदि ग्रंथों की टीकाएं करी, कितना सुंदर साहित्य का निर्माण, कितने हितकारी शास्त्रों का टीकाएं करी कि नहीं करी? निर्विघ्न पूरी हुई कि नहीं हुई? और उसके बाद भी कहते हैं स्वरूप रूप अमृतचंद स्वामी का इसमें कुछ कर्तव्य नहीं, तो भी कर्तव्य नहीं आया। ज्ञातृत्व की अनुभूति पूर्वक लिखी गई टीका कि कर्तव्य के अहंकार पूर्वक लिखी गई टीका। हम ये पूछ रहे, आप मकान बनाने की सोचें और जमीन मिल जाए और मकान बन जाए और आपको कर्तव्य नहीं आए तो आप देखना, हो नहीं सकता। क्यों? बहिर्दृष्टि। और अंतर्दृष्टि में माने शास्त्र की टीका लिखने का विकल्प किया, टीका लिखी गई, उपयोग जुड़े और प्रामाणिक टीका लिखी गई, निर्दोष टीका लिखी गई और पूरी भी हो गई, और तो अभी इसमें हमारा कुछ नहीं। ये शुद्ध हिंदी नहीं बांट पाएंगे। कठोर रमल जी ने कितनी कम उम्र में और कैसी कैसी टीकाएं लिखी, गोमठ 60 सब लिखे, और फिर भी लिखनाधिक वचनाधिक क्रिया, रागाधिक और इंद्रिय किया, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नहीं। हमारे ऐसा कह रहे जैसे कि कभी है ही नहीं। अरे आपको एक बड़ा करोड़पति आदमी बड़ी सादगी से आए और ऐसे बैठ जाए तो आपको आश्चर्य लगता है, ये भैया इतना बड़ा आदमी। एक बार एक सभा में कोई हो गए कलेक्टर बड़क सो आए और ऐसे बैठ गए, ऐसे वही, और सुन बाद में लोगों ने पूछा आप, उनका बाहर गाड़ी खड़ी, बॉडीगार्ड खड़ी, सब खड़े। माने ऐसी बैठी कुछ नहीं। जिसने अपने को देख लिया है उसे न देखने का भाव आता है जगत को और न दिखाने का भाव आता है। ये देखने दिखाने के भाव, प्रसार, विकल्प, प्रदर्शन की आकुलता मूढ़ जीवों को ही होती है जिन्होंने अपना स्वरूप नहीं देखा। हम ये नहीं कह रहे वो अंतर्मुखी हो गए और बैठ गए, अपने स्वरूप में बैठ गए, ये नहीं कह रहे। हम तो एक दृष्टांत दे रहे, उसको लगता नहीं है कोई क्या कहे। ज्ञातृत्व की अनुभूति के बिना कर्तव्य नहीं छूटता, एकत्व की अनुभूति के बिना एकत्व नहीं छूटता। और एकत्व की अनुभूति होने पर एकत्व पर में एकत्व छूटता ही छूटता है। ज्ञातृत्व की अनुभूति होने पर कर्तव्य छूटता ही छूटता है। कर्ता सा दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं कर, और वास्तव में नहीं कर रहा। आप ये से कहोगे आचार्य अमृतचंद स्वामी की उन्होंने अपनी निरभिमानता प्रदर्शित की है, प्रदर्शित नहीं की है, निरभिमानता थी उनके अंदर। ऊपर से हम नहीं है, हमने कुछ नहीं करो, हमने कुछ नहीं करो, और भीतर करता मान रहे, ऐसी मायाचारी नहीं है उनके अंदर। लवता प्रकट नहीं करी, भाई हमारा कुछ नहीं, हम तो आप जैसे ही लोग हैं, फलाने हैं, ये मायाचारी नहीं है। ये बड़े आदमी का बड़प्पन है, ये ज्ञानी का ज्ञान है, ये सांची बात है। भीतर जो भीतर है सोई बाहर वाणी में आ गई है, ये समझो।
वेद ज्ञान का अभ्यास करो, निरंतर वेद ज्ञान का अभ्यास करो, स्वपर के वेद ज्ञान का। तत्व कुतत्व पिछानो, निरंतर अभ्यास करो, निरंतर विचार करो, निरंतर देखो, और नहीं तो किम का जीवनवास हो। ये क्या कर लेगा तुम्हारा ये आश्रम? यहां रह करके क्या मिलेगा तुम्हें? जब वनवास नहीं कर पाएगा योगी स्वयं को सुखी, तो तुम्हें ये आश्रम कहां से, ये मंदिर क्या करेंगे, ये तीर्थ क्या करेंगे तुम्हारे? हम तो तीर्थ पे पहुंच गए, तीर्थ पे पहुंच गए, अपने पे तो पहुंचो, फिरता तो आए तुम्हें, ये क्या करेंगे तुम्हारे? मतलब निमित्त होता है, निमित्त कोई करता तो नहीं होता, जबरन सुखी तो नहीं कर देगा। एक दृष्टांत 2 दिन पहले दिया था वनवास के संबंध में, बोलो। एक चोर चोरी करने के बाद भयभीत होकर के जंगल की गुफा में जाकर के छिप गया, उसे कौन निर्भय कर सकता है? उसको यही लगा रहेगा कोई आ न जाए, कोई देख न ले, कोई पकड़ न ले यार। और ढूंढते ढूंढते जंगल में राजा के सैनिक पहुंच गए, देखा भाई ऐसी, और देखो तो एक गुफा में, अरे ये छिपा है, पकड़ो। अब उसके ऊपर क्या बीते? तत्व ज्ञान ही निर्भय बनाने में समर्थ है। कहीं अटकने की, संतुष्ट होने की बात ही नहीं है। न जाने कैसे अटक जाते हैं, ये मोह जाने क्यों नाचता है। अमृतचंद स्वामी ने आश्चर्य प्रकट किया है, ये नेपथ्य में मोह क्यों नाचता है, जबकि वस्तु स्वभाव में मोह है ही नहीं। कि वस्तु स्वभाव नहीं दिखता, उन्हीं के जीवन में मोह होता है। जिन्होंने वस्तु स्वभाव समझा, मोह होता ही नहीं। जबरन सब अनुकूलताएं हो तो अभी मोह नहीं होगा, राग नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इस बात को सत्य मान करके चलो। और नहीं तो नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, इस बात को सत्य मान करके चलो। ऐसा जान करके पर का लक्ष्य मत करो, पर के प्रति कौतूहल भी मत रखो। जैसे सीता को, रावण को देखने का कौतूहल भी नहीं हुआ। अगर कौतूहल भी हो जाए तो शील में दोष लगेगा कि नहीं? कौतूहल भी नहीं हुआ, देख तो रहे ये रावण है कैसा, इतना सुंदर है, कैसा है। लोग कहते हैं 3 खंड का पति नारायण है, देखें तो विद्याधर है। ऐसी का देख आज मैंने कैसा रूप बनाया, कि ये विरूप है, कुरूप है, भिन्न रूप है, जड़ रूप है, अध्रुव है, विनाशी है। मुझे तो राम दिख रहे, मेरा चित्त तो राम में संतुष्ट हुआ। ऐसे इन ज्ञानियों का चित्त भी आत्मा राम में संतुष्ट हुआ। इतने संतुष्ट हैं, इतने तृप्त हैं कि अन्य की कोई कल्पना ही उत्पन्न नहीं। एक तरह का मतलब कितना बल होगा, कितना निसंकता से कहा। अब विश्व का परमाणु मात्र भी ऐसा नहीं जो हमें मोह उत्पन्न कर दे। आ जाओ, आ जाओ, तो क्या रूप बना करके आओगे? आओ। परमाणु मात्र भी ऐसा नहीं है जो मोह उत्पन्न कर दे। क्यों? मैंने निज रस से तृप्त हुआ हूं, निज वैभव देख लिया। दास भगवंत के उदास रहे जगत में, जहां होगा वहीं उदास, दुखी नहीं। ध्यान रखना, दुखी नहीं, उदास। अज्ञानी दुखी होता है, उदास नहीं होता। काय को दुखी होते हो? जा घर चले आ। लेकिन वो घर में ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा है तो करे अब कहा चले, ठीक है, जो है तो अपने भाग्य में ही है तो बस।
माने जहां जाता है वह सुखी होता है, उदास नहीं होता। और ये ज्ञानी कहीं भी हो, दास भगवंत के उदास रहे हैं जगत। बोलो आगे क्या लिखा है, अब समझ लो आप क्या लिखा है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सजीव ऐसे जीव। समझे? ओम नमः। जिन स्वान